हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। आज आफ्टर इफेक्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा टेक्स्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग आफ्टर इफेक्ट टेक्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को नचाते हैं इधर से उधर। तो टेक्स्ट के बारे में जानने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आपको आगे जाके परेशानियां नहीं होती हैं। वरना बहुत इश्यूज आते हैं। आप वीडियोस देखते हो, आपको लगता है कि अरे कैसे अचीव किया होगा, क्योंकि आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको एक्चुअली सारे फीचर्स आफ्टर इफेक्ट के नहीं पता होंगे, तो परेशानियां आएंगी। तो मैं आपको टेक्स्ट आज स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट के बारे में आपको बताता हूँ, टेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट में क्या क्या कर सकता है और टेक्स्ट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ तो भैया देखो, मैंने अब एक नॉर्मल कंपोजिशन लिया हुआ है। अब टेक्स्ट आप कैसे बना सकते हो, देखो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, तो आप न्यू में जाओ, यहाँ से आप टेक्स्ट ले सकते हो। जैसे टेक्स्ट लोगे तो आपको एक बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखने के लिए दे देगा, जो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा SEKZ, ओह सॉरी सेक्जी, ठीक है। ये हर टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर आप इसका शॉर्टकट है, मैं वी पे गया, Ctrl+T, तो आपका देखिए ये टेक्स्ट का कर्सर आ गया है। इसे मैं क्लिक करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर यहाँ पर आपका टूल बार में एक टेक्स्ट का दिया हुआ है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको वर्टिकल टाइप टूल मिलेगा, जिसमें आप वर्टिकली लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ टेक्स्ट लिखने का। अभी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ना ये एक प्रॉपर्टी पैनल इंट्रोड्यूस हुआ है। ये लेयर के अकॉर्डिंगली, जो भी आपने लेयर सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको इधर दे देता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, तो टेक्स्ट लेयर के अकॉर्डिंगली उसने कुछ प्रॉपर्टीज ओपन करके यहाँ पर दे दी है प्रॉपर्टी पैनल के अंदर, जिसके अंदर आप ये जो ट्रांसफॉर्म में आप यहाँ पर जो की फ्रेमिंग कर देते हैं यहाँ से, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे पोजिशन, और इसको इधर लिया और पोजिशन मैंने ऐसे कर दी। ये आ रहा है क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, और पोजीशन मैंने इधर करी, ये मेरा की फ्रेमिंग हो गया, ठीक है। आप यहाँ से भी की फ्रेमिंग कर सकते हो, अभी प्रॉपर्टी पैनल जो नया आया है इसमें। और प्रॉपर्टी पैनल इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप जैसे आप लेयर सेलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। तो और ये टेक्स्ट लेयर और टेक्स्ट लेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर पैनल और एक पैराग्राफ पैनल इसने ओपन करके दे दिया है। पहले हम लोग का साथ प्रॉब्लम क्या होता था कि हम लोग टेक्स्ट बनाते थे और प्रॉपर्टी पैनल में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पैनल एक्चुअली था ही नहीं, तो हमको ये विंडो में जाके कैरेक्टर पैनल अलग से ओपन करना पड़ता था। जो भी आपको कैरेक्टर में सेटिंग करनी है, उसकी फॉन्ट इंक्रीज करना है, लेडिंग करनी है, ट्रैकिंग, और ये जो भी है ठीक है। और पैराग्राफ पैनल, अगर आपको ये अलाइनमेंट वगैरह जो आपको करना पड़ता था, ये हमको पहले ओपन करना पड़ता था। पर अभी क्या है, प्रॉपर्टीज पैनल आ गया तो काफ़ी अच्छा इसमें ये हो गया है, बढ़िया। तो ये मेरा सेक्सी ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल टूल लिया। अब देखिए, अब मैंने सिर्फ टूल सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल, और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट मैंने आपको बताया, वर्टिकल टेक्स्ट मैंने बताया। अभी क्या होता है, जब आपको टेक्स्ट लिखना है, अगर आपने सिंगल क्लिक किया तो वो बनता है पॉइंट टेक्स्ट। जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया तो वो पॉइंट टेक्स्ट बनेगा, और इसकी मतलब ये पॉइंट टेक्स्ट ऐसा है कि ये चलता चला जाएगा। जैसे मैं देखिए कंपोजिशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए चलता चला जाएगा, कंपोजिशन के बाहर चला गया पूरा का पूरा, देख रहे हो। और ये है इतना बड़ा ही, देखो, है ना। तो इसको कहा जाता है पॉइंट टेक्स्ट। और अगर एक चीज़ और होती है कि आप लेते हो एक एरिया टेक्स्ट या फिर बॉक्स टेक्स्ट, जिसमें आप ऐसे ड्रैग करते हो। अब मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ए लिखूंगा तो वो इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा, देखा, है नीचे जा रहा है पर इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, देखो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो ये होता है पॉइंट टेक्स्ट, और एक होता है बॉक्स टेक्स्ट। अभी एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट टेक्स्ट लिखा और मैंने ASDA करके कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके पॉइंट टेक्स्ट तो लिख दिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए मेरा बॉक्स टेक्स्ट के अंदर। तो आपको देखिए प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर यहाँ पर एक नीचे जाएंगे तो आपको ये पैराग्राफ जो है, प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जो पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, पॉइंट टेक्स्ट और बॉक्स टेक्स्ट। मैं इसको बॉक्स टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, और अगर मैंने अब बॉक्स ऐसे इंक्रीज किया और मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखिए वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। और इसको मैं वापस अब पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अब लेयर सेलेक्टेड है और इसको मैंने पॉइंट टेक्स्ट में चेंज कन्वर्ट कर दिया, या फिर ऐसे करके मैं लिखूंगा अब, तो वो देखो वैसे ही पॉइंट टेक्स्ट की तरह आगे बढ़ने लगा है, ठीक है। ये अभी इस प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ऐड हुआ है, वरना पहले जिनके पास पुराने आफ्टर इफेक्ट्स हों, जैसे मैंने पॉइंट टेक्स्ट लिया और ए पुराना आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी पैनल नहीं होगा। तो इसको कन्वर्ट, अगर मुझे पॉइंट टेक्स्ट को मुझे एरिया टेक्स्ट या बॉक्स टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना हो, तो इसका बहुत अजीब सा तरीका है कि आप पहले लेयर सेलेक्ट करो, सिलेक्शन टूल के ऊपर आओ,
टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करो और इसके ऊपर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के ऊपर अब राइट क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरा अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट हो जाएगा। बॉक्स इंक्रीज किया और ये देखिए नीचे आने लगा। और अभी मुझे फिर इसको वापस कन्वर्ट करना है तो मैं फिर राइट क्लिक करूंगा, पर देखिए अभी ये कुछ ऐसा आया, अभी ऑप्शंस कुछ अलग आए हैं। तो आप क्या करो, फिर लेयर सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो सिलेक्शन टूल को, अब टेक्स्ट टूल के पे जाओ और अब राइट क्लिक करो। हर बार सिलेक्शन टूल टेक्स्ट टूल अब राइट क्लिक करोगे तब आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट। तो आप पुराने जिनके पास आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात आई कि आप देखिए इसके अंदर ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ओ सॉरी, कभी भी आप टेक्स्ट को ना इस तरीके से छोटा बड़ा मत कीजिएगा ऐसे करके। उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। देखो जब मैं इसको ऐसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ ना, उसके स्केल में चेंज हो रहा है, देखिए देख रहे हो आप, वो मैं नहीं चाहता हूँ। उसका स्केल हमेशा सेम ही रहना चाहिए। अगर आपको कभी इसको, एक मिनट, 100 ना, हाँ, कभी इसको बड़ा करना हो तो आप चाहो तो उसका प्रोपोर्शन, आप यही चाहोगे इसका प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन रहे, तो आप इसका यहाँ से आपसे इसका फॉन्ट बड़ा करो, बड़ा करना हो उसको, तो ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी और भी ये कैरेक्टर पैनल जो मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये, ठीक है। तो आप कोशिश करो, क्योंकि आपको अगर आपने स्केल में चेंज किया ना तो आपको आगे जाकर कभी इसमें एनिमेशन वगैरह करनी होगी तो जो रेफरेंस पॉइंट है 100% का वो आपका चेंज हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि इसको ऐसे आप ना ही छेड़ो, ठीक है। यहाँ से बाउंडिंग बॉक्सेस को ना छेड़ो तो अच्छा है। आपको बड़ा करना है तो उसको यहाँ से फॉन्ट इसका बड़ा करो, ठीक है। अभी ये हुआ, ओके। अब देखिए इसके अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं टेक्स्ट पैनल के अंदर चला गया और मैं एडिटिंग मोड के अंदर हूँ। ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट को, और मान लो मैंने यहाँ पे गैप दिया और एक यहाँ पे गैप दिया। अभी मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट को नॉर्मल ड्रैग करके, या फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया। देखिए जिसके बीच में जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे के सारे मेरे सेलेक्ट हो गए। आप जैसे अब ये एक वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है तो मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। जब मैंने सिंगल क्लिक किया तो मैं, देखिए अब मैं, जब मैंने सिंगल क्लिक किया था तो मैं एडिटिंग मोड में चला गया था, और जिस भी वर्ड के ऊपर हूँ इस वर्ड के ऊपर आया और उस पर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं 3 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3, तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। और अब मैं 4 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4, क्या हुआ भैया, हाँ सॉरी, 5 बार क्लिक किया तो नहीं, 4 बार क्लिक किया, मतलब पता नहीं चला मुझे, 1 2 3 4 5, शायद 5 बार क्लिक किया है। तो जितना भी टेक्स्ट होता है वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। आपको वो ऐसे ऐसे ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब 1 बार क्लिक करोगे तो आप एडिटिंग मोड में गए, किसी भी वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप 3 बार क्लिक करोगे 1 2 3 तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। और अगर आप 4 या 5, पता नहीं चल रहा मुझे, 1 2 3 4 5, ये शायद 5 बार क्लिक किया तो पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट होता है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ओके। तो अभी ये चीज हुई। अभी एक चीज और, जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिलीट किया और मैंने यहाँ पर एक लिखा सेक्सी ठीक है। और अभी मैं इधर आया और मुझे इस टेक्स्ट को एडिट करना है। देखिए आप ध्यान रखना, मैं मान लीजिए इसके आगे मुझे ए लगाना है या बी लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए लगाया तो देखो टेक्स्ट जो है ना वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं, देखा आपने, टेक्स्ट आगे शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें ही आपका एक ऑप्शन होता है, शायद यही है, हाँ। इसको अगर मैं, ये देखिए लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट पे था तो ये आगे शिफ्ट हो रहे थे। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ और अभी मैं इस पर लिखता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, मेरा जो कर्सर है वो ऑलमोस्ट वही है। ये वाला भी पीछे शिफ्ट हो रहा है, ये वाला भी आगे शिफ्ट हो रहा है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ, भैया इधर आ जा तू पहले, 1 मिनट, कैप्स लॉक ऑन, कैप्स लॉक ऑन, ठीक है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर एडिट करता हूँ, कुछ भी एडिट करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, पीछे की तरफ जा रहा है। इंपॉर्टेंस रखता है, जब आप कंपोजिशन में किसी कंपोजिशन में काम करेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या है। आप अपना अलाइनमेंट शिफ्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये सिंपल सा एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आपने टेक्स्ट पैनल बनाया है, जैसे ही आपने कोई टेक्स्ट लेयर ऐड करी तो यहाँ पर टेक्स्ट लेयर आ गई, ऑब्वियसली इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ट्रांसफॉर्म मिल रहा है। शेप लेयर में भी हमको ट्रांसफॉर्म मिलता था। मैंने आपको बोला है कि आप कंपोजिशन पैनल के अंदर कुछ भी लेके आते हो आपको ट्रांसफॉर्म तो मिलता ही है। शेप लेयर के अंदर आपको कंटेंट मिलता था, यहाँ टेक्स्ट के अंदर आपको ये टेक्स्ट मिल रहा है। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ मिलता है सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है ये सोर्स टेक्स्ट है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट पे एक की फ्रेम लगाया और मैं इधर आया और मैंने इसको डबल क्लिक करके ज़ेड को मैंने एक्स कर दिया, स्मॉल एक्स की किया, ठीक है? और देखिए मैंने जैसे ज़ेड की यहाँ पे की फ्रेमिंग ऑन करी थी, जैसे ही मैंने कैरेक्टर चेंज किया, वहाँ पे की फ्रेम अपने आप लग गया है और ध्यान देखिएगा ये होल्ड की फ्रेम है। अगर आपने मेरे क्लासेस देखे हैं तो ये होल्ड की फ्रेम है, ठीक है? और मैंने अब इस एनिमेशन को रन किया, तो देखिएगा जैसे ही इस की फ्रेम पे पहुँचेगा वो ज़ेड एक्स हो गया है, देखा? तो सोर्स टेक्स्ट में आपको कभी की फ्रेमिंग करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो और ये पाथ ऑप्शन और मोर ऑप्शंस मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि ये होते क्या हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-सा अम, रहेगा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? अभी एक चीज़ और है कि आप आपने मान लो सेलेक्ट टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए ये वेक्टर शेप है। मैंने आपको बताया था कि जो टेक्स्ट होते हैं वो वेक्टर वेक्टर होते हैं इसके अंदर। आप इनको कंटीन्यूअसली रास्टराइज़ कर सकते हो यहाँ से। कहाँ गया? हाँ, ये रहा फॉर वेक्टर लेयर कंटीन्यूअसली रास्टराइज़ मतलब हमारा जो आफ्टर इफेक्ट है, वो एक्चुअली रास्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है? पर मैं इसमें वेक्टर फ़ाइल चला रहा हूँ ना, तो उसको रन करने के लिए जो आफ्टर इफेक्ट है, उस वेक्टर फ़ाइल को कंटीन्यूअसली रास्टर करता जा रहा है। बताऊँगा इसको भी अच्छे से समझाऊँगा, अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये वेक्टर फ़ाइल थी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और ये क्रिएट है, क्रिएट के ऊपर गया और मैंने कहा कि क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट मतलब जितने भी टेक्स्ट हैं उनसे आप शेप क्रिएट कर दो। मैंने इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया देखिए जो मेरी ओरिजिनल जो टेक्स्ट लेयर थी वो मेरी उसने यहाँ से गायब कर दी, इनविजिबल कर दी और एक नया टेक्स्ट लेयर बनाया सेम नाम से और उसका नाम दे दिया आउटलाइन। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो शेप लेयर में क्या होता था, कंटेंट मिलता था, कंटेंट हमको उसमें मिला है और ट्रांसफॉर्म मिलता है। उसके कंटेंट में क्या है, हर अल्फाबेट को उसने तोड़ दिया है, एस ई के जेड को उसने तोड़ दिया है। इसका मतलब अब ये जो एस है ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक शेप है और इस शेप के अंदर आप जाओगे तो देखो इसका पाथ मिल रहा है, ठीक है? इसका स्ट्रोक मिल रहा है, इसका फिल मिल रहा है और इसका ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया था। मतलब ये एक ग्रुप है, ठीक है? सेम इन सब के अंदर होगा। अब अगर ये शेप बन चुकी है, तो अब एक काम करते हैं, मैं ई को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है? और जो ई है, इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है? ई को लिया और मैंने इसमें एक लगाया विगल पाथ। विगल पाथ को बाहर लिया और ई और एस के बीच में विगल पाथ लगा हुआ है और मैंने इसको अब ऐसे विगलिंग करी। तो अभी आप देखिए ये क्या बना है क्योंकि अब मैंने उसको टेक्स्ट लेयर में चेंज कर दिया है। या फिर एक काम करते हैं विगल पाथ नहीं लगाते, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ई पे गया और मैंने यहाँ से लगाया ट्रिम पाथ और ट्रिम पाथ को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है? ट्रिम पाथ में गया और मैंने इसका जो मेरा जो ई था उसका मैंने फिल बंद कर दिया, स्ट्रोक ऑन कर दिया, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ स्ट्रोक है और मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया 100% स्टार्ट। गड़बड़ हो गई, इसको इधर लेना था इसको इधर लेना था, ठीक है? अभी देखते हैं। तो देखिएगा अभी ये क्या बना है, ठीक है? अब देखिएगा, ठीक है? आप चाहो तो उसको स्लो भी कर सकते हो, थोड़ा-सा बड़ा होता तो। ये अभी देखिएगा, ठीक है? आप ऐसे कैरेक्टर्स को आप एनिमेट ओहो! ये एक्चुअली कंटेंट इस टेक्स्ट लेयर में सिर्फ़ यहीं तक है, तो मैं इस टेक्स्ट लेयर को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ लेयर के अंदर और अब देखिए, ओके? आप इस तरीके से जो टेक्स्ट लेयर है उसको शेप में कन्वर्ट करके आप उसमें एनिमेशन लगा सकते हो। ये वाली शेप लेयर्स वाली जो एनिमेशंस हैं वो आप लगा सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। और देखिए हर हर टेक्स्ट अलग-अलग हो गया है। चलिए जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस में गया और एस के पाथ में गया और पाथ को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने पाथ पे एक की फ्रेम लगाया और मैं इधर आया, ठीक है? और मैंने इस पे एक की फ्रेम और लगाया और मैं सिलेक्शन टूल पे ही हूँ, मैं इधर सॉरी इधर आया। ओह! ये मेरा ऑफ कर रखा है ना टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी ऑफ है, ठीक है? अब मैं इधर गया और मैंने क्या किया सॉरी। मैंने पाथ पे क्लिक किया और मैं इधर आया, इसको पकड़ा, इधर कर दिया और इसको पकड़ा, इधर कर दिया, इसको पकड़ा, इधर कर दिया
एक की फ्रेम अपने आप लग गया और यहाँ पे लाके मैंने कंट्रोल-C कंट्रोल-V अपना की फ्रेम अलग से लगा दिया। देखा? अब मैंने इसके पाथ में एनिमेशन कर दी है। ओके? तो ये था टेक्स्ट लेयर के ऊपर आप कैसे उसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भैया ये था आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट के बारे में थोड़ा-सा इंट्रो और अभी टेक्स्ट पे हमारी 2-3 क्लासेस और रहेंगी और टेक्स्ट को भी थोड़ा-सा और खोलेंगे, थोड़ा-सा और खोलेंगे टेक्स्ट को। क्या-क्या चीज़ उससे अचीव कर सकते हो आप, वो सब मैं आपको बताऊँगा और टेक्स्ट इफेक्ट भी चलिए बताऊँगा वो भी, टेक्स्ट इफेक्ट भी बताना ही है मुझे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।